शुभ विचार किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो यह दुनिया या तो जन्नत बन जाएगी या जहन्नुम। इसलिए यह ध्यान ना दे कि कौन क्या कहता है, बस वही करे जो अच्छा हो, सच्चा हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज की हिंदी क्लास में भक्ति काल क्या है, इसकी समय सीमा एवं इसके उदय के क्या कारण है, इसके साथ साथ इसके प्रमुख धाराओं पर भी चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान से सुने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग कहा गया है। इसे हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा है, वहीं श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। भक्ति काल का उदय के कारण। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया है। वे इसे ईसाइयत की देन मानते हैं। ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह जगह नहीं रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस प्रकार भक्ति काल का उदय हुआ। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराशा का पुट जरा भी नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रावरी उपजी लाए रामानंद। इस प्रकार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचना पहले ही हो चुका है। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शस्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया। भक्ति काल की मुख्य धारा। भक्ति काल को मुख्यतः 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा
निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उस ईश्वर की भक्ति की गई है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है तथा समस्त गुणों से ऊपर है। वह निराकार, अक्षय पुरुष, अजन्मा, अगोचर है तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। निर्गुण काव्य धारा को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला संत काव्य धारा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। दूसरा सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वह व्यक्ति जिसने सत्य रूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो वही संत है। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं नामदेव, कबीरदास, रैदास, नानक, दादू दयाल, रजबदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि। सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा, इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाख्यानक आदि नामों से भी जाना जाता है। इस शाखा को पल्वित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को जाता है, इसलिए इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके अतिरिक्त कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि प्रसिद्ध हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। इसमें भगवान विष्णु के राम और कृष्ण के रूप में अवतारों की महिमा का वर्णन मिलता है। इस आधार पर सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित की गई है, कृष्ण काव्य धारा एवं राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। इस काव्य धारा में कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप और माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। यह काव्य कृष्ण के प्रति प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। राम काव्य धारा, इस काव्य धारा के कवियों ने विष्णु के अवतार रूप की उपासना को आधार बनाया है। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा परम ब्रह्मा स्वरूप के साथ साथ शरीर, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय को प्रस्तुत किया गया है। राम काव्य परंपरा के अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि राम भारतीय संस्कृति के भावनायक हैं। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं।